टॉपिक्स ऐसे हैं जो इतने मार्क्स के आते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कम मार्क्स के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना है। तो फर्स्ट 3 डेज में आपको क्या करना है, घर से भी स्ट्रेस, ये भी प्रेशर, ये भी ओवर थिंकिंग, ये किसकी दुनिया है, ये एक फोन की दुनिया है, ये एक इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ पर आपको हर दिन हर सेकंड पता है क्या मिलेगा। पहले 2 दिन क्या किया, रिवाइज किया, तीसरे दिन उसका मॉक टेस्ट लगाया, एनालाइज किया, अपने वीक एरियाज को देखा और उसको शाम में फिर क्या किया, इस समय अपने आप से एक चीज दूर रखनी है, वो है, हेलो मेरे बच्चों, नीट जो रीनीट है आपका 21 जून को होने जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं। और अब अगर लगता है कि मैंने पूरी साल नहीं पढ़ा, इन 5 दिन में पढ़ के क्या हो जाएगा, मैं ऐसा क्या ही पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी कि 5 दिन में मेरी रैंक बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, ये वीडियो आपके लिए है, आपको गलत साबित करने के लिए, क्योंकि ये 5 दिन बच्चा आपकी रैंक बढ़ा भी सकते हैं और आपकी रैंक घटा भी सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि इन 5 दिनों में हमें करना क्या है। तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि आपको 5 दिन में क्या करना है और डे बाय डे करना है कि बस फर्स्ट और सेकेंड डे ये करना है, थर्ड डे ये करना है, फोर्थ एंड फिफ्थ डे ये करना है। गॉट इट। और उससे पहले हम ये समझेंगे कि क्या नहीं करना। ओके, मैं समझती हूँ बच्चा कि इस समय आप लोगों के दिमाग में सच में बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत कुछ चल रहा होगा, इधर से भी स्ट्रेस, इधर से भी स्ट्रेस, ये भी प्रेशर, ये भी ओवर थिंकिंग। तो बच्चा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस समय अपने आप से एक चीज दूर रखनी है, वो है ओवर थिंकिंग। क्या दूर रखनी है इस समय, ओवर थिंकिंग। अगर आपने इसको दूर रख लिया तो बहुत कुछ कर जाओगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई अंडरस्टैंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरी हूं, मैं भी इस स्ट्रेस से बहुत अच्छे से समझती हूँ कि क्या चल रहा है। सो आज समझते हैं सबसे पहले कि बिगेस्ट मिस्टेक हम क्या ना करें जो 5 दिन में हमारे मार्क्स ऊपर पहुंचाएं। तो रिमेंबर वन थिंग बच्चा, सबसे बड़ी और सबसे पहली, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है आपको। कोई भी नया टॉपिक, क्यों, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अगर आपने कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया, क्या होगा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, अरे मेरा ये भी रह गया है, अरे मुझे ये भी नहीं आता है, उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा, कुछ चीजें आएंगी नहीं, जो जो पीछे पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो इसीलिए कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है आपको। सेकेंड थिंग, रिवाइज, जितना हो सके रिवाइज करो। क्यों, ये टाइम एक ऐसा है कि अपनी जो प्रिपरेशन पूरी साल करते आए हो, जो 2 साल करते आए हो, जो सपना देखते आए हो, उसको सिर्फ पॉलिश करना है। ये समय 5 दिन पॉलिश करने के लिए है। तो रिवीजन जितना हो सके उतना रिवाइज करो। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, सब कुछ ठीक है, पर उससे पहले अपनी स्लीप साइकिल को मत बिगाड़ना इन 5 दिन में। क्यों, क्योंकि अगर स्लीप साइकिल बिगाड़ी तो उस दिन जो एग्जाम डे है, एक्चुअल डे है आपकी आपकी लाइफ को बनाने का, उस दिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उतना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी क्या एक मशीन ही है। इसीलिए टेक अ प्रॉपर स्लीप, 5 to 6 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लो। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है बच्चा, डोंट इग्नोर योर मॉक टेस्ट एंड PYQ। पता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं या कंपटीशन की दुनिया में होते हैं, तो PYQs हमारे लिए भगवान होते हैं, या किसी के लिए अल्लाह होंगे, किसी के लिए जीसस होंगे, पर ये PYQs हमारे लिए सब कुछ है इस समय। इसको इग्नोर नहीं करना। क्यों PYQs हमारे लिए है, क्योंकि बच्चा यही PYQs होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, हमारे वीक एरियाज बताते हैं। अच्छा, वीक एरियाज कैसे बताते हैं, क्योंकि अच्छा कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि PYQs को यूज कैसे करना है। PYQs का ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ हमने पढ़ा और हमने लगा लिए मॉक टेस्ट या हमने PYQs दे दी, ऐसे नहीं करना है। उनको एनालाइज करना है, जो हम आगे देखेंगे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस टाइम, दिस टाइम इज जस्ट फॉर फोकसिंग योरसेल्फ, फोकसिंग योरसेल्फ, फोकसिंग योर स्ट्रेंथ। डोंट कंपेयर विद अदर्स। दूसरों से इस चीज को कंपेयर नहीं करना खुद को कि उसने इतना कर लिया, वो इतने घंटे पढ़ रहा है, वो इतने घंटे ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं करना है बच्चा। अपने आप को सिर्फ जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, क्या पढ़ सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, कहाँ से अपने आप को टाइम निकालूं कि यहाँ से अच्छा ये चीज ना टाइम वेस्ट करूं, ये सिर्फ जस्ट फोकस योरसेल्फ। नेक्स्ट, सबसे मोस्ट है गोल्डन रूल ऑफ योर 5 डेज कि अपने स्टडी मटेरियल को स्विच नहीं करना। मतलब
देखो बच्चा, ये किसकी दुनिया है? ये एक फ़ोन की दुनिया है, ये एक इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ पर आपको हर दिन, हर सेकंड पता है क्या मिलेगा? ये लो मैराथन, ये चीज़, ये वो चीज़। जस्ट अपने आप को वहाँ से बचाना है। नए-नए स्टडी मटेरियल नहीं करने, ना तो नए-नए टीचर्स की ऐसे वीडियोज़ देखनी है, ना ही आपको नई-नई बुक्स उठानी है। कुछ नहीं करना है, जो नोट्स आप पूरे साल कर बनाते आए हो, उसको बार-बार रिवाइज़ करना है और जो बुक्स आप पढ़ते आए हो, उसको देखना है, बस। अपना स्टडी मटेरियल स्विच मत कर देना, ये गलती मत कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ। बच्चे एक बात बताओ, क्या स्टडी मटेरियल जाएगा आपका? बताएं, क्या एग्जाम हॉल में स्टडी मटेरियल नहीं? एग्जाम हॉल में क्या जाएगा? तुम खुद जाओगे। तुम खुद मतलब तुम्हारी हेल्थ जाएगी। बच्चा, अगर आपने अपने हेल्थ को इग्नोर किया, आपने अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया, तो फिर कैसे चलेगा? वहां पर हो सकता है उस दिन तुम स्ट्रेस आउट फील, हो सकता है उस दिन तुम्हें नींद आ रही हो सकता है उस दिन अच्छा बेटर नहीं फील कर रहे हो, तो अपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देना। उसके लिए क्या करना है? जंक फूड नहीं खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, खुद को हाइड्रेट रखना है, ये सब चीजें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चा, पुअर टाइम मैनेजमेंट। ये याद रखिए कि अगर यहाँ अपना टाइम नहीं दिया, मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि PYQs इज योर गॉड इन दिस होल स्टडी। और PYQs आपको सिर्फ वीक एरियाज नहीं बताएंगे, PYQs बच्चा आपका टाइम मैनेज करके भी देंगे कि इतने टाइम में किस तरीके से मैं अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाऊं। और सिर्फ एग्जाम कंप्लीट करना नहीं है, यहाँ क्या करना है? नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है बच्चे, उसको कैसे अवॉइड कर पाऊं। और सबसे लास्ट पॉइंट आपका क्या? पैनिकिंग बिफोर एग्जाम। क्या बच्चा? पैनिकिंग बिफोर एग्जाम। पैनिकिंग बिफोर एग्जाम मतलब क्या है इस चीज का? बच्चा, बहुत कुछ चल रहा है, आई अंडरस्टैंड। इस समय तुम्हें तुम्हें जरूरत है खुद के साथ की, ठीक है? अब इसके लिए क्या करना है? स्ट्रेस रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि स्ट्रेस नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि दिमाग में बहुत कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुम ये कह रहे होगे कि मैम ओवर थिंकिंग हम करते थोड़ी हैं, ओवर थिंकिंग तो खुद से हो जाती है, स्ट्रेस हम लेते थोड़ी है, स्ट्रेस को हम इन्वाइट करने थोड़ी जाते हैं, स्ट्रेस तो हो जाता है। बच्चा, स्ट्रेस आई नो हो जाता है, बट जब लग रहा हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, नहीं चीजें हो रही हैं, तो जस्ट 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दो। डीप ब्रीथ, क्योंकि हम इस समय डीप ब्रीथ करना भूल जाते हैं। डीप ब्रीथ, हमारी सबसे बहुत छूटेगी। डीप ब्रीथ फील करो। हाँ, दो प्रॉपर लाइक आंखें इनहेल एक्सेल, आंखें बंद करके, जिससे क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा फील करोगे, ठीक? और जो भी प्रॉब्लम हो रही है समय, किसी भी तरीके के जो डाउट्स आ रहे हैं, तुम कमेंट सेक्शन में लिख के देना, मैं हर एक का आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई दूंगी। ओके, अब हम ये समझते हैं बेटा कि डे बाय डे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट 2 डे की स्ट्रेटेजी क्या है बच्चा? फर्स्ट 2 डे की स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन योर हाई ई टॉपिक। देखो, पूरे साल में हमें इतना तो पता चल गया ना, क्योंकि आपका एग्जाम, ये कोई एग्जाम तो है नहीं, दिस इज योर रीनीट। ओके, रीनीट है तो इसमें आपको ये तो पता चल गया है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इतने मार्क्स के आते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कम मार्क्स के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना है। तो फर्स्ट 3 डेज में आपको क्या करना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के वो टॉपिक्स निकाल के जो बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, उनको रिवाइज करना है। वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है? एनसीईआरटी आपको पता है कि नीड कहाँ से ना, एनसीईआरटी के पास नहीं हो सकता है, तो एनसीईआरटी वो भी किस तरीके से जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हो उनको रिवाइज करना है। और दूसरा, अपने अपने यू नो जो आपने पहले से अपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करना है। तो इन 2 दिन में जितना सिलेबस है अपना पूरा, उस सिलेबस को क्या करना है? जितना हो सके रिवाइज करो। और रिवाइज भी कैसे करना है? टाइम टेबल लगाकर बैठो कि मैं इतनी देर में ये टॉपिक खत्म कर लूंगा, इतनी में बायो खत्म कर लूंगा, इतनी में फिजिक्स खत्म कर लूंगा, इतने फिजिक्स के मैं सारे फॉर्मुले, क्योंकि आपको पता है कि नीट में फॉर्मुले से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मुले रिवाइज करो। केमिस्ट्री के अपनी बेटा रिएक्शंस को रिवाइज करो, मैकेनिज्म को, हर चीज रिवाइज। ये 2 दिन अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए है। अच्छा, गोल्डन रूल क्या है बच्चा? डोंट स्पेंड आवर्स रीडिंग थ्योरीज, revise actively and solve the questions alongside. Remember one thing, this is the golden rule. What the golden rule? कि इस समय बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि थ्योरीज नहीं इतना चीज है। इस समय क्या करना है आपको? जो आपने टॉपिक पढ़े हैं
उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं, और वो भी कैसे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो सिर्फ थ्योरीज मत पढ़ना। डे 1 डे 2 क्या किया आपने, रिवीजन किया। अच्छा, अब डे 3 क्या करोगे, ठीक है। तो डे 3 में अपनी जो गलतियां हैं उनको देखोगे। अच्छा, गलतियां कैसे देखेंगे, गलतियां ऐसे देखेंगे अपनी कि इसमें क्या करेंगे, जो टॉपिक्स आपने 2 दिन पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ उनके मॉक टेस्ट लगाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉक टेस्ट और पी-बाई-क्यूज आपके भगवान है, पर उनको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। और वो सही तरीका क्या है हमारा यूज करने का, कि सिर्फ उनको पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या किया, अब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हो जाएगा नहीं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है आपको, कि उनको कम से कम 2 से 3 घंटे बैठकर देखना है कि कहाँ मेरी गलती हुई, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से गलत हुआ, क्या कहाँ पर मैं कर सकता हूँ बेटर इसको, कहाँ मैं रिवाइज कर लूँ इस टॉपिक को, जिससे कि ये मेरा और पक्का हो जाए। बच्चा रिमेंबर वन थिंग, क्या, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, स्ट्रेंथ बॉडी ऑलरेडी, ये क्योंकि नया मैंने आपको बताया, ये टाइम क्या है, 5 दिन। 5 दिन आपके ये नहीं है कि मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँ, 5 दिन क्या है कि जो चीज आपने पढ़ी है ऑलरेडी उसको परफेक्ट बना लूं मैं। परफेक्शन, खुद के ऊपर परफेक्शन नहीं करना है, जो आपने पूरी साल पढ़ा है उस पर्टिकुलर टॉपिक को परफेक्ट करना है अपना। सो जस्ट डू मोर एंड मोर मॉक टेस्ट ऑन कौन, द थर्ड डे, ठीक है। अपना तीसरे दिन क्या किया आपने, मॉक टेस्ट लगाए। पहले 2 दिन क्या किया, रिवाइज किया, तीसरे दिन उसका मॉक टेस्ट लगाया, एनालाइज किया, अपने वीक एरियाज को देखा, और उसको शाम में फिर क्या किया, रिवीजन किया। अच्छा, डे 4 क्या करना है बच्चा, डे 4 एक ऐसा दिन जहां पे अपने आप को, अपने दिमाग को ट्रेन करना है। क्या ट्रेन करना है अपने दिमाग को, कि इस दिन ये फील होना चाहिए कि तुम एक्चुअल में नींद दे रहे हो। वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। और रिमेंबर दिस थिंग, फुल मॉक टेस्ट कोशिश करना कि उसी टाइम पर लगाओ जिस टाइम पे एक्चुअल में तुम्हारा टाइम हो, जो कि दोपहर का टाइम होता है। नीट तुम दोपहर को ही देने जाते हो, तो कोशिश करना कि अपने उसी टाइम पर लगाओ, जिससे क्या होगा, माइंड ट्रेन हो चुका होगा, उस समय तुम्हें आलस नहीं आ रहा होगा, उस समय तुम्हें भूख नहीं लगेगी, उस समय तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, एग्जाम जब दे रहे होगे। तो ट्रेंड योर माइंड उस दिन के लिए। अच्छा, दूसरी चीज बच्चा, कि जब आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कोशिश करना OMR जरूर अपने पास रखो, और उस पर ही, क्योंकि जो यहाँ की मिस्टेक्स होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, सब कुछ ठीक भी करके आते हैं, पर ये जो होती है ना मोहतरमा, ये हमारे बहुत सारे मार्क्स एवं ले जाती है, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन को आपने पुट आउट किया, वो आगे तक गलत 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 भरते चले जाते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो OMR की वजह से हमारे मार्क्स ले जाती हैं। तो यहाँ पर 5 दिन, क्योंकि री एग्जाम हुआ है ना बेटा, तो इस री एग्जाम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लो। हो सकता है तुम्हारे 650, हो सकता है तुम्हारे 500 हो सकता है कट ऑफ से सिर्फ 2-3 नंबर कम हो। तो बच्चा इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। ये मत समझो कि अरे हम फिर से दे रहे, कुछ नहीं समझना है। अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी क्या, कि जो गलतियां, जो सिली मिस्टेक्स हमारी हो रही थी, वो सिली मिस्टेक्स हम जो हो सके जितना अवॉइड कर सके। ओके, तो एक चीज बच्चा याद करके जाना, गोल्डन रूल, कि इस समय अगर तुमने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट फुल लेंथ है, शाम को क्या करना है, बैठकर उस मॉक टेस्ट को चेक करना है कि कहाँ पर गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में हुई है और कौन से में नहीं हुई है। देन रात को बैठ के उसको रिवाइज भी करना है। अच्छा, ये साइकिल नहीं करनी है खराब। अच्छा, अगर जितने क्वेश्चन, जितनी मिस्टेक्स आज अपने आप को निकालनी और उसको करेक्ट कर ली, वो आपके मार्क्स को सेव करेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि नीट वाले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स सेव नहीं होंगे उस मिस्टेक से, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी बचेगी। ओके, अब दिन आता है क्या, एग्जाम से 5वां दिन। एग्जाम का सिर्फ आपका डॉक्टर बनने का सपना, जो साल भर, जो जिंदगी भर आपने सोचा हो, आपके पेरेंट्स ने सोचा हो, उससे सिर्फ एक कदम दूर, वो 5वां दिन बहुत ही टेंशन, स्ट्रेसफुल होगा। पर स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है बेटा। इस दिन क्या करना है, अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स करना है। ओके, जितना हो सके रिलैक्स करना है। पूरे मॉर्निंग टाइम में टिल द इवनिंग जस्ट रिवाइज, अगेन रिवाइज, रिवाइज योर नोट्स, जस्ट रिवाइज योर नोट्स। बुक नहीं उठानी है कि समझो थ्योरी उठा के पढ़ने, बुक नहीं उठानी, जस्ट रिवाइज योर नोट्स। और शाम के टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आराम करना है, सोना है। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए, कि जिससे नेक्स्ट डे के लिए क्या हो सको, क्या हो सको, रेडी हो सको। ओके, तो डोंट पैनिक योरसेल्फ, और किसी भी तरीके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर जिस तरीके की भी अपने आप को जितना हो सके काम डाउन करना है, दिमाग को काम डाउन करना है।
बच्चों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मेरी अगली वीडियो आप लोगों की चेकलिस्ट पर होगी कि एग्जाम वाले दिन 21 जून को आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या चीजें नहीं लेके जाना, ठीक है। एंड उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कि जिससे मैं आपकी जो वीडियो बनाऊं उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप कर पाऊं, ठीक है। सो डोंट पैनिक योरसेल्फ, गुड लक मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स।